हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टीफन्स फोरेंसिक एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सीमन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में। कौन कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं सीमन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्लियर। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा जल्दी से थोड़ा सिलेबस कवर करेंगे। क्लियर। तो थोड़ा सा हमारा डिले हो गया है सिलेबस एज पर शेड्यूल। क्लियर। तो आने वाली वीडियोस में हम जल्दी ही अपना सारे बॉडीली फ्लूइड्स एंड डीएनए एंड वाइल्ड लाइफ को हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे पास अभी पीडीएफ तैयार नहीं है, आपको जल्दी सी पीडीएफ मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर। और पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और आप व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी हो। क्लियर। तो चलो अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने सिमन के बारे में हमने बात की कि सिमन में कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है, हम कौन कौन से मार्कर हम यूज करते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि सिमन में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि कोई भी अगर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं फॉरेंसिक साइंस में, अगर हम किसी फ्लूइड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं कि प्रिजम्पटिव टेस्ट हम उस पर लगाते हैं। ओके, प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाएंगे, देन उसके बाद हम क्या लगाते हैं उस पर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं। ओके, कन्फर्मेटरी टेस्ट के बाद हम हमारा कन्फर्म करते हैं कि ये वाला हमारा जो बॉडीली फ्लूइड है कौन सा है। क्लियर। तो अगर हम सीमन की बात करें, सीमन में बेसिकली अगर हम प्रिजम्पटिव टेस्ट की बात करें सबसे पहले हम उसका विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, विजुअल एग्जामिनेशन अंडर द यूवी लाइट। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं उसका विजुअल एग्जामिनेशन अंडर द यूवी लाइट। ओके, तो वो क्या करेगा, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, और लुमिनेसेंस प्रोड्यूस करेगा अंडर द लाइक वी कैन से ऑप्टिमम वेवलेंथ ऑफ द यूवी रेज। क्लियर। अगर हम बात करें कि इसमें कौन से हम यूज करते हैं, अल्टरनेटिव लाइट सोर्स हम यूज करते हैं। ओके, अल्टरनेटिव लाइट सोर्स हम यूज करते हैं। ओके, द लाइटिंग टेक्निक कैन बी यूज टू एड द सर्चिंग फॉर सिमन स्टेन। अगर हम बात करें कि हमारे पास ब्राइट सिमन होगा तो वो स्टेन क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लोरेसेंस। ओके, फ्लोरेसेंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इसके पास एक सब्सटेंस होता है, इसके पास एक प्रोटीन होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अंडर द ALS कंडीशन, दैट इज अल्टरनेटिव लाइट सोर्स कंडीशन। क्लियर। अगर हम बात करें कि अगर हम 450 नैनोमीटर टू 495 नैनोमीटर तक हम अगर यूवी रेज को हम क्या करेंगे इस पे डालेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लोरेसेंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ओके, विद एंड उसको हम किससे देखेंगे, ऑरेंज गोगल के साथ देखेंगे। ओके, ऑरेंज गोगल के साथ। ओके, इसके स्पेलिंग देखो, ऑरेंज, ऑरेंज गोगल के साथ हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर। ये जस्ट क्लियर ना हो। ठीक है। सबसे पहले हमारी जो अप्रोच आएगी, विजुअल एग्जामिनेशन आएगी ऑफ द सिग्नल स्ट्रेन थ्रू द ALS। अगर हम बात करें जो हमारा जो नेक्स्ट है हमारा, वो आता है हमारी सिंपल टेक्निक आएगी। एक आएगी हमारी एसिड फॉस्फेट टेस्ट और दूसरी आएगी हमारा PSA टेस्ट। क्लियर। सबसे पहले है हमारी एसिड फॉस्फेटेज, सेकंड है हमारा PSA टेस्ट आएगा। अगर हम एसिड फॉस्फेटेज की बात करें, एसिड फॉस्फेटेज क्या होता है कि एंजाइम होएगा। एसिड फॉस्फेटेज जिसके पीछे एज लग जाए ना, वो क्या होता है, हमारा एंजाइम होएगा। आपने इतना बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एसिड फॉस्फेटेज क्या होता है, एक टेस्ट हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। AP सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सीमन में, सेमिनल फ्लूइड्स में प्रेजेंट होगा। क्लियर। ये कैसा होता है, लाइक फॉस्फेट एस्टर का बना होता है। ठीक है, फॉस्फेट एस्टर के डेरिवेटिव्स होते हैं। और जो एसिड फॉस्फेटेज है वो क्या करते हैं, एक रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ओके, जो भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैटालिसिस रिएक्शन करते हैं। ओके, ये क्या करेगा, एक रिएक्शन को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा। कैटलाइज कैसे करेगा कि ये फॉस्फेट ग्रुप को सबस्ट्रेट से हटाएगा। ओके, इट कैटलाइज द रिएक्शन टू रिमूवल और ओके और रिमूव द, इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, हटाएगा फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ओके, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, क्लियर। फॉस्फेट ग्रुप का अगर हम देखें, PO4 नेगेटिव ऐसे ही होते हैं ना। हाँ, PO4 नेगेटिव, इसको क्या करेगा, वो हटाएगा। क्लियर। इज इट क्लियर नाउ। ओके, सो सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल कलर्ड प्रेसिपिटेट है ऑन द साइट ऑफ AP एक्टिविटी फाउंड विद द स्टेबलाइज्ड डायazonium साल्ट। ओके, अगर हम बात करें कि जब ये इसको कैटलाइज करेगा तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ओके, इनसॉल्युबल क्या होंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। कहाँ पे, जहाँ पे AP प्रेजेंट होगा, यहाँ पे AP क्या होएगा, प्रेजेंट होएगा। टू स्टेबलाइज, जहाँ पे इसमें क्या बनेगी कि डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम जो हमारा एक क्या बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा। ओके, डाईएजोनियम सॉल्ट ये क्या होगा, फॉर्म द जिंक डबल साल्ट। क्या बनेगा, ये जिंक डबल साल्ट होगा, जिंक डबल साल्ट बनेगा, जो हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसकी हम रिएक्शन को देखें
रिएक्शन को देखें, जस्ट वेट, अगर हम इसकी रिएक्शन को देखें तो हमारा जो होता है लाइक फॉस्फेट ग्रुप ऐसे होएगा, पी डबल बॉन्ड ओ, क्लियर, यहाँ पे एच ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होएगा, कोई भी आर अल्काइल ग्रुप कोई होएगा, और यहाँ पे एसिड फॉस्फेटेज होएगा एंजाइम, एसिड फॉस्फेटेज क्या करेगा, इसको इसको क्या करेगा, कैटलाइज करेगा रिएक्शन को, एंड जो फॉस्फेट है उसमें से क्या करेगा, बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसकी क्या करेगा, कैटालिसिस करेगा, और जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। ओके, फॉस्फेट ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, जो पीछे हमारा क्या बन जाएगा, फॉस्फेट वो रह जाएगा, और प्लस आर ओ एच, जो अल्काइल ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। क्लियर, ये अल्कोहल अलग हो गया। क्लियर। So in a forensic application, we use the alpha naphthyl phosphate. Okay, we use the alpha naphthyl phosphate. Forensic में हम क्या यूज करते हैं, alpha naphthyl phosphate as a substrate. Alpha naphthyl phosphate as a substrate. Is it clear now? क्लियर। तो इसमें क्या होएगा, जो अगर हम अल्फा नफ्थाइल फॉस्फेट हम क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करेगा, एसिड फॉस्फेटेज इसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। ओके, इसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। क्लियर। अगर हम बात करें जो हमारा एसिड फॉस्फेटेज होता है, अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर के हम फोरेंसिक में हम कैसे इसको सारे को परफॉर्म करते हैं, अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा एसिड फॉस्फेटेज होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। क्लियर, क्या होता है हमारा, वाटर सोल्यूबल होएगा। ओके, एंड एसिड फॉस्फेटेज किस में प्रेजेंट होएगा, सीमन में प्रेजेंट होएगा, किस में होएगा, सीमन में प्रेजेंट होएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, वहां से हम एक स्टेन स्वैप स्टेन को बनाएंगे। ओके, लाइक कॉटन के साथ। क्लियर, वो लाइक उसको मॉइस्चर करेंगे विद द वाटर। ओके, देन वी जस्ट स्वैप द, वी कैन से द फ्रॉम द स्टेन सरफेस। ओके, जहाँ पे स्टेन होगा वहां से हम क्या करेंगे, वो स्वैप को हम कलेक्ट करेंगे। ओके, कॉटन स्वैप को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। then we use the alpha methyl phosphate. Okay, now alpha methyl phosphate हम यूज करेंगे एज सबस्ट्रेट। ओके, क्या यूज करेंगे, अल्फा अल्फा नफ्थाइल फॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे, स्टेन के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। ओके, एक दो ड्रॉप उसकी डाल देंगे, देन क्या करेगा, द सबस्ट्रेट रिजेंट इज एडेड टू द स्वैप प्रिपेयर्ड एज डिस्क्राइब्ड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉस्फेटेज जो क्या होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, क्या होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी अल्फा नफ्थाइल फॉस्फेट की। क्लियर, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई है तो हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे कि इसमें क्या होएगा, लाइक हमारा एसिड फॉस्फेट प्रेजेंट था। क्लियर, तो उसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें एक और रीजन डालेंगे, दैट इज फास्ट ब्लू बी। ओके, फास्ट ब्लू बी हम इसमें डालेंगे। फास्ट ब्लू बी क्या होता है, लाइक वी कैन से एक स्टेनिंग मटेरियल होएगा जो कि इसको क्या करेगा, स्टेन करेगा, पर्पल कलर इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। ओके, क्या बनाएंगे, इसका पर्पल कलर्ड प्रेसिपिटेट। ओके, पर्पल कलर्ड प्रेसिपिटेट क्या बनेंगे इसमें। क्लियर, देखो सिंपल सी बात है, अगर उसमें एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होगा स्टेन में तो वो क्या करेगा, अल्फा नफ्थाइल फॉस्फेट को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, और हाइड्रोलाइज करने के बाद जब हम फास्ट ब्लू भी उसमें डालेंगे तो उसमें क्या बन जाएंगे, पर्पल प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। क्लियर, सो दो उसमें क्या आएगा, विद इन द लाइक सेकेंड्स द इमीडिएट कलर चेंज टू द पर्पल रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ सीमन। ओके, विच विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सीमन। इज इट क्लियर नाउ। क्लियर, अगर हम बात करें कि एसिड फॉस्फेटेज के बाद एक और हमारा सबस्ट्रेट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर मिथाइल, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर मिथाइल अम्बली फिरोन। ओके, अम्बली फिरोन फॉस्फेट। ओके, एक हम अल्फा नफ्थाइल फॉस्फेट यूज करते हैं, सेकंड ये हमारा जो रीजेंट होगा, सबस्ट्रेट होगा, इसको हम वो क्या बोलते हैं, फोल मिथाइल अम्बलीफिरॉन फॉस्फेट। ओके, ये भी हम यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। क्लियर, तो इसमें क्या बनेगी, फ्लोरेसेंस आएगी। ओके, सिंपल वैसे ही सारा प्रोसीजर होगा, लाइक फिल्टर पर हम स्टेन को बनाएंगे, तो जो जहाँ पे लाइक सीमेंट प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या करेगा जी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा जी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो इसको हम क्या पे देखेंगे, डार्क में। ओके, डार्क रूम में ये फ्लोरेसेंस अच्छी रही देगी। ओके, डार्क रूम में वैसे तो हम एसिड फॉस्फेट जो हमारा अल्फा नफ्थाइल फॉस्फेट है उसको ही हम ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये भी एक हमारा आता है। ठीक है, प्रोसीजर इसको अब ज़्यादा रखना, लाइक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा है। ठीक है, ज़्यादा इसका थ्योरी नहीं कोई पूछता, लेकिन इसके रीजन जरूर पूछता है कि कौन कौन से हम रीजन यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल में। क्लियर, अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, एक
जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारा एसिड फोस्फेटेज है वो अदर बॉडी फ्लूइड्स में भी क्या होता है, प्रेजेंट होएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मिल्क, यूरिन, ओके, एंड अदर लाइक दैट वी कैन से दैट इट इज नॉन प्रोस्टैटिक एसिड फोस्फेटेज आल्सो प्रेजेंट। ओके, दैट इज द आइसोएंजाइम। क्लियर। तो अगर वो हमारा स्टेन किसी और का हो तो वो भी वो पॉजिटिव रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नेवर गो विद द प्रिजम्पटिव टेस्ट। ओके, तो वहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स पॉजिटिव हमारा रिजल्ट आ जाएगा अगर वहाँ पे कौन कौन सा होगा, जहाँ अगर वहाँ पे नॉन प्रोस्टैटिक फॉस्फेट एसिड फोस्फेटेज अगर प्रेजेंट होगा। ओके, देन फॉर द आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन वी जस्ट गो विद दी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्पर्मेटोजोआ और वी कैन से दैट द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द सीमन। ओके, क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक दो टेस्ट आएंगे। ओके, यहाँ पे लाइक दो टेस्ट आते हैं, एक तो हम उसको बोलते हैं लाइक कोलिन। ओके, कोलिन वाला, एक स्पर्मिन। क्लियर। अगर हम कोलिन टेस्ट की बात करें, एक हमारा आता है कोलिन टेस्ट, एक आता है हमारा कोलिन, कोलिन CHOLIN। ओके, कोलिन टेस्ट होएगा। कोलिन टेस्ट में क्या होएगा, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होगा। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट इसमें क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बनेंगे। ओके, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखो, इसमें क्या बनेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे। क्लियर। तो बेसिकली इसमें हम क्या बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट को बनाएंगे, स्ट्रेन एक्सट्रैक्ट हम निकालेंगे। ओके, स्ट्रेन एक्सट्रैक्ट के बाद उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें उसको हम मिक्स करेंगे विद दी लिगोल आयोडीन। ओके, प्लस लिगोल आयोडीन। ओके, लिगोल आयोडीन कैसे बनता है, लाइक अगर हम उसमें पोटाशियम आयोडाइड I2 प्लस पोटाशियम आयोडाइड इन द डिस्टिल्ड वाटर। ओके, क्लियर। क्लियर इज क्लियर नाउ। तो उसमें क्या बन जाएंगे, कौन से क्रिस्टल बनेंगे, उसमें कोलिन आयोडाइड के क्रिस्टल बनेंगे। क्लियर। तो एग्जाम में लाइक जो आता है ना हमारा, आता है कि क्रिस्टल कौन से बनते हैं, यहाँ पे कोलिन आयोडाइड, ये आप याद रखना। ओके, कोलिन आयोडाइड के क्या बनेंगे, क्रिस्टल बनेंगे। और इनका लाइक कलर जो होगा हमारा, वो होगा ब्राउन नीडल शेप क्रिस्टल बनेगी। ओके, ब्राउन नीडल शेप क्रिस्टल बनेंगे, ब्राउन नीडल शेप क्रिस्टल्स। ओके, नीडल शेप क्रिस्टल बनेंगे जहाँ किस टेस्ट में, कॉलिन टेस्ट में। अगर हम बात करेंगे स्पर्मिन टेस्ट की, ओके, स्पर्मिन एक टेस्ट होता है हमारा, स्पर्मिन टेस्ट। ओके, क्लियर। स्पर्मिन भी हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइन टेस्ट होएगा। ठीक है। और क्रिस्टलाइन टेस्ट में इसका हम क्या बोलते हैं, वारवीरियो टेस्ट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वारवीरियो टेस्ट, वारवीरियो टेस्टिंग हम इसको बोलते हैं। इसमें जो क्रिस्टल बनेंगे हमारे, येलो क्रिस्टल बनेंगे, इसके येलो क्रिस्टल बनेंगे। ओके, जो किसके होंगे, वो स्पर्मिन पिक्रिक एसिड के। इसमें हम बेसिकली हम क्या डालते हैं, पिक्रिक एसिड डालते हैं। पिक्रिक एसिड के बाद क्रिस्टल बनते हैं हमारे, वो स्पर्मिन पिक्रेट के बनेंगे बनेंगे। ओके, स्पर्मिन पिक रेट। ओके, जो देख लेना एक बार। ओके, क्लियर। तो लाइक इसमें क्वेश्चन आता है बेसिकली कोलिन वाले टेस्ट में से आता है क्वेश्चन के, जो हमारे क्रिस्टल बनते हैं वो किसके होते हैं, कोलिन आयोडाइड के होते हैं, कोलिन आयोडीन के होते हैं। ओके, ऐसे 4-5 ऑप्शन आएंगी, तो उसमें से आपको क्या चूज करना है, कोलिन आयोडाइड उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर। ओके, देन अगर हम बात करें कन्फर्मेटरी टेस्ट की। ओके, स्पर्म के जो सीमन के कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होएगा। सबसे पहले जो होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ओके, जिसमें हम क्या बोलते हैं, इसको क्रिसमस ट्री टेस्ट बोलते हैं। ओके, क्रिसमस क्रिसमस ट्री टेस्ट। ओके, इसमें क्या होएगा, लाइक जो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होंगे स्पर्म के, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेन होंगे विद डिफरेंट स्टेनिंग रीजन्स। ओके, क्लियर। तो बेसिकली जो हमारी इसमें जो आएंगी वो स्टेनिंग टेक्निक हम इसको यूज करेंगे। ओके, क्या कौन सी होगी, स्टेनिंग टेक्निक हम इसमें यूज करेंगे। स्टेनिंग करेंगे किसकी, स्पर्म की। ओके, विद द टू डाइज, विद द टू डाइज। ओके, टू डाइज, एक तो उसके न्यूक्लियस को स्टेन करेगा। ओके, एक जो उसका सेकंड जो हेड वाला पोर्शन है और टेल वाला पोर्शन, उसको अलग से क्या करेगा, वो स्टेन करेगा। ओके, सबसे पहले हम जो हमारे पास आती है डाई, वो होती है हमारी न्यूक्लियर फास्ट रेड, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फास्ट रेड डाई होती है, जो क्या करेगी, रेड स्टेन करेगी। क्या करेगी वो, रेड स्टेन करेगी, रेड स्टेन करेगी किसको, न्यूक्लियस को। क्लियर। और जो सेकंड हमारी आएगी, सेकंड आएगी हमारी, दैट इज दी पिक पिक्रो इंडिको
इंडिगो कारमाइन, ओके, पिक्रो इंडिगो कारमाइन स्टेन। क्लियर, दैट इज ग्रीन डाई। वो क्या होती है, ग्रीन डाई होती है वो, ओके, ग्रीन डाई होएगी, दैट इज ग्रीन डाई। वो किसको स्टेन करेगी, दैट विल स्टेन द नेक एंड टेल पोर्शन ऑफ द स्पर्म, नेक एंड टेल पोर्शन, ओके, क्लियर। जो हमारी होगी न्यूक्लियर फास्ट रेड, वो क्या इसको करेगी, न्यूक्लियस को, सेकंड एक्रोसोमल कैप को करेगी, ओके, यहाँ पे एक्रोसोमल कैप को भी करेगी, ओके, न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोमल, ओके, जो कैप होगी उसके हेड पोर्शन को स्टेन करेगी, क्लियर। तो एज अ रिजल्ट इसमें क्या होएगा, डिफरेंट डिफरेंट लाइक स्ट्रक्चर उसकी वो बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो क्या होएगा कि एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस एंड एक्रोसोमल कैप आर रेड, ओके, एंड जो हमारे फर्दर टेल होएगी, ओके, स्पर्म टेल एंड मिडिल पीस होगा वो क्या होएगा, ग्रीन होएगा, क्लियर। सो विक्टिम लाइक अगर हम देखें जो इसको ब्लू ग्रीन विद रेड न्यूक्ली हम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा स्पर्म रह जाएगा पीछे, जो हम लाइक उसको माइक्रोस्कोप के हेठा देखेंगे, तो क्या क्या उसका होएगा कि उसका जो रेड कलर क्या होगा, वो न्यूक्लियस होएगा, न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोमल कैप, एंड जो ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का उसका मिडल पीस एंड टेल। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर, ओके। तो ये था हमारा एक टेस्ट, दैट इज दी क्रिसमस ट्री टेस्ट, और वी कैन से कंफर्म टेस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ दी स्पर्मेटोजोआ, क्लियर। अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट एक फर्दर टेक्निक्स आएंगी, उसमें हम बोलते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसिड, ओके, दैट आर दी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसिड दैट आर स्पेसिफिक टू दी PSA एंड SVSA, ओके, दैट इज प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन एंड दी सेमिनल वेसिकल स्पेसिफिक एंटीजन। अगर हम बात करें सबसे पहले PSA की, दैट इज दी प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन की, अगर हम बात करें तो उसको हम P30 बोलते हैं, ओके, P30 बोलते हैं उसको हम, जस्ट P30, बिकॉज इसका जो वेट होएगा वो 30 किलो डाल्टन होएगा एंड प्लस, और इसको हम एक और नाम है इसका जो लाइक इसका वी कैन से लोकस होएगा, ओके, कैलिक्रीन 3, ओके, कैलिक्रीन 3 होता है पी, जो हमारा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होएगा, इसका जो वेट होएगा वो 30 किलो डाल्टन होता है, ओके, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज P30 टेस्ट, क्लियर। जो लाइक इसके आप इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में देखना कि इसके लाइक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं PSA के। अगर इसकी बात करें जो टेस्ट हम यूज करते हैं इसमें से बेसिकली हम ABA कार्ड को यूज करते हैं, ओके, दैट इज दी ABA कार्ड 30। जो ABA कार्ड 30 होते हैं उसको, वो कंपनी का नेम है, दैट इज एवाकस डायग्नोस्टिक कैलिफोर्निया कंपनी है, ओके, ये एवाकस डायग्नोस्टिक कैलिफोर्निया। इसमें हम क्या होएगा, एंटी ह्यूमन लाइक एंटीबॉडी हम यूज करते हैं इसमें, एंटी ह्यूमन क्या होएगा, PSA एंटीबॉडीज, ओके, एंटी ह्यूमन PSA एंटीबॉडीज हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। और लाइक इसके हमारे पास क्या होएगी, एक स्ट्रिप होती है, ओके, उसमें दो जोन होएगी, एक टेस्ट जोन होएगी, एक कंट्रोल जोन होएगी, ओके। जब हम टेस्ट जोन कंट्रोल जोन में लाइक अपना सैंपल को डालेंगे, द इफ द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन PSA इट विल रिजल्ट टू द पिंक कलर, ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेस्ट जोन में भी पिंक कलर हो जाएगा और कंट्रोल जोन में भी क्या होएगा, पिंक लाइन शो होएगी, ओके, पिंक लाइन क्या होएगी, शो होएगी। इफ देयर इज नॉट PSA इज प्रेजेंट देन ओनली कंट्रोल जोन में ही क्या होएगी, पिंक कलर आएगी, अगर अदरवाइज नहीं आएगी, ओके। इसमें लाइक एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आता है, वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाई डोज हुक इफेक्ट, ओके, हाई डोज हुक इफेक्ट। अगर हमारा रिजल्ट कौन सा है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आए, क्लियर, ओके, इज इट क्लियर नाउ, ठीक है, सिंपल ये बात है। अगर हम SVSC की बात करें, दैट इज सेमिनल SVSA, दैट इज सेमिनल वेसिकल स्पेसिफिक एंटीजन, ओके, इसके दो टाइप्स है, SG1 एंड SG2,
टू। ओके, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ही होगा Hg1 एंड Hg2 जो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, कोएगुलम फॉर्म करते हैं अपॉन द एजैकुलेशन। ओके, ये आपने लाइक लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। ओके, इसको लाइक इसका फंक्शन क्या होता है कि कोएगुलम फॉर्म करता है और इसकी लाइक ब्रेकडाउन कौन करता है, पीएसए करता है ब्रेकडाउन, एंड उसको किस में करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। ओके, जो हमारा जो भी सेमिनल फ्लूइड होएगा। क्लियर। तो इसमें भी वैसे ही होगा, हमारे पास लाइक RSID किट होगी, RSID रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन सिमन किट होगी। ओके, सिमन किट होती है ये। तो इसमें भी वैसे ही होगा कि लाइक इसमें हम क्या यूज करेंगे, एक्सट्रैक्ट को लोड करेंगे। ओके, एक्सट्रैक्ट को लोड करने के बाद इसमें लाइक 2 जोन होगी। ओके, अगेन 2 जोन होगी इसमें। क्लियर। 2 जोन, वन इज द टेस्ट जोन, सेकंड द कंट्रोल जोन। क्लियर। तो इसमें हम क्या डालेंगे, अपना जो भी सैंपल है एक्सट्रैक्ट हमने तैयार किया उसको हम डालेंगे। ओके, अगर प्लांट तो यहाँ पे क्या होगा, पिंक कलर होएगा। ओके, इस बार क्वेश्चन आया था कि जो हमारा इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कैसे है, मैचिंग दी कॉलम, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखा होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कैसे हम इजीली एंड इन द फील्ड और लेबोरेटरी में दोनों जगह पर यूज कर सकते हैं। ओके यार, इसमें लाइक ये स्ट्रिप होगी, स्ट्रिप को हम और हम लाइक क्राइम सीन पे भी हम ले जा सकते हैं और लैब में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये है हमारा सीमन का, ये 2 टेस्ट है हमारे। और फर्दर जो हमारा टेस्ट आता है वो होता है हमारा RNA बेस्ड एसिड आते हैं। ओके, RNA के जो मार्कर हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आपने एक मार्कर तो इसका देख क्या है, इसका जो KLK3 है। ओके, ये वाला मार्कर। तो इसमें हम क्या करते हैं, दीज एसेज कैन डिटेक्ट द स्पेसिफिक mRNA। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक mRNA में डिटेक्ट करेंगे इन द प्रेजेंट इन द स्पर्मेटोजोआ एंड द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, जो किसमें प्रेजेंट होती है, जो स्पेसिफिक mRNA प्रेजेंट होगी किसमें, स्पर्म में और मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन जो हमारे मार्कर आएंगे वो आएंगे कौन कौन से, KLK3। ओके, एक आता है हमारा PRM1 और एक आएगा हमारा PRM2। क्लियर। ओके, दैट विल एनकोड द PSA। ओके, जो किस किस को लाइक एनकोड करेंगे, ये लाइक सेम मार्कर हैं जो एनकोड करते हैं, किस किस को एनकोड करेंगे, जो KLK3 है ये एनकोड करता है लाइक ह्यूमन PSA को। ओके, ह्यूमन PSA। ओके, सॉरी, ये तीनों ही किसको एनकोड करते हैं, KLK3, PRM1, PRM2। ओके, ये करते हैं हमारा ह्यूमन PSA को एनकोड करेंगे। ओके, ह्यूमन PSA को। क्लियर। एंड जो होता है हमारा PRM1 ये इनकोड करते हैं प्रोटामाइन 1 को। ये मार्कर है इसके, प्रोटामाइन 1 को। एंड जो PRM2 है, ये करेगा कोड प्रोटामाइन 2 को। क्लियर। सो ये प्रोटामाइन होते हैं, ये दोनों प्रोटामाइंस किस में हेल्प करेंगे, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, गारंटी है इसकी। जो प्रोटामाइंस है वो किस में करते हैं, DNA बाइंडिंग के हेल्प करते हैं। ओके, DNA बाइंडिंग प्रोटीन बोल्ड इन दी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इन दी स्पर्मेटोजोआ। ओके, जब लाइक सेल डिवीजन होगी उसमें जो कंडेंसेशन होती है किसकी, क्रोमैटिड्स की। ओके, जब लाइक सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन में जो सेल साइकिल चलते हैं उसमें क्या होती है, कंडेंसेशन होगी। ओके, आपने सेल साइकिल पढ़ा ही होगा। ओके, क्रोमैटिड्स की क्या होती है, एक कंडेंसेशन होगी। तो वो कंडेंसेशन जब होती है वो किसकी वजह से होती है, ये इसकी प्रोटामाइन की वजह से। ओके, दोनों प्रोटामाइन 1 एंड 2। क्लियर। तो इन मार्कर्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, फर्दर लाइक डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। ओके, तो ये थे हमारे लाइक हमारे जो कन्फर्मेटरी एंड प्रिजम्पटिव टेस्ट होती है सिमन आइडेंटिफिकेशन। क्लियर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली इन टेस्ट की। तो जो हमारा अगले वाला नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा हमारा, वो उसमें हम सलाइवा, ओके, सलाइवा के साथ हम एक और बॉडी फ्लूइड लेकर आएंगे। ओके, जो लाइक इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सलाइवा और स्वेट देखेंगे। क्लियर। तो इसके साथ ही हम हमारी एक न्यू यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज दी केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। ओके, क्लियर। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। ओके, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर एनी सजेशन, अगर आपको लाइक कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में और लाइक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर दें। क्लियर। और अगेन अगर आपको सभी PDF चाहिए और अगर आपको किसी भी तरह कोई भी मटेरियल चाहिए तो हमें लाइक आप व्हाट्सएप पर कहीं भी टेक्स्ट कर सकते हो। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।